स्वागत है दोस्तों आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए हम आपको इस वीडियो में टॉप 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस वीडियो में 5 प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 100% इस साल 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि ए बराबर अवयव में संख्या तो सिद्ध कीजिए कि ए पे क्यू माइनस 6 ए पे स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2i बराबर 0। यानी कि हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और ये राइट हैंड साइड लेकर 0 आना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है a बराबर ये अवयव में संख्या, इसके सहायता से पहले हम यानी कि a पर q का मान और a स्क्वायर का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड 0 लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ a बराबर, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, यहाँ पे इस प्रकार बना देंगे अवयव और यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2 और यहाँ पे जाएगा 0 2 0, फिर यहाँ पे जाएगा 2 1 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे a स्क्वायर का मान निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे a गुणे a बराबर लगा देंगे, फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे a का जो मान है ये दिया हुआ है, पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2, यहाँ हो जाएगा 0 2 0 और यहाँ हो जाएगा 2 1 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे a का मान जो है ये दिया हुआ, फिर से इसको लिखेंगे इस प्रकार बना देंगे अवयव और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यही संख्या लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 2, यहाँ हो जाएगा 0 2 0, यहाँ हो जाएगा 2 1 3, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे a में a से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे इस प्रकार से अवयव बना देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे, उसके बाद दूसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे, तीसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में पारी पारा गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे गुणा करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यही पहले पंक्ति से क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2, 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर इस प्रकार से अवयव बना देंगे। अब देखिए अवयव बनाने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद दूसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 2 में 0 हो जाएगा, और देखिए 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे पारी पारा, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस तीसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0,
और देखिए इसके बाद 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, और देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 1 हो जाएगा यहाँ पे 5, और देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे 6 2 हो जाएगा यहाँ पे 8, और देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, और देखिए नीचे वाले जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान ये आया है, इसी के सहायता से क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे ए क्यू का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर गुणे ए, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ पे बना देंगे आव्यूह, और देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान ये है, इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 0 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे 2 4 5, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा 8 0 13। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणा है तो गुणा लगा देंगे, और देखिए यहाँ लिखा ए, तो ए का मान देखिए यहाँ पे ऊपर दिया है तो इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि अभी बनाएंगे यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि 1 0 2 हो जाएगा। फिर देखिए नीचे हो जाएगा 0 2 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2 0 3। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे अगर हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर से गुणा करेंगे ए में तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब, फिर बराबर लगाएंगे, और देखिए इस प्रकार से अभी बनाएंगे। अभी बनाने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, और तीसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 5, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 16, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 16। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, देखिए 5 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 10, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 3 में तो 8 से 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 24। यहाँ पे अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 8। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4 1 कम 4, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 5 3 15। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे 12, 8 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 8, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 0 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे यानी कि 13 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस तीसरे पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0,
और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 13 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद 8 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16। अब देखिए इसके बाद 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए इसके बाद 13 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में, 13 3 39 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 39। और इस प्रकार से ये अवयव को बढ़ा देंगे और देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे एफ क्यू बराबर इस प्रकार से बड़ा सा अवयव बनाएंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, 16 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21। और देखिए यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 34। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे जोड़ेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा 23 तो यहाँ पे लिखेंगे 23। नीचे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 34 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे ये 34 यहाँ बोले हैं ना, 24 लिखे हैं, 34 रहेगा यानी कि 34 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 15 5 और यहाँ पे देखिए ये 3 और 1 4 और 1 हो जाएगा 5 55। इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है ए क्यू का मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड 0 लेकर आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे ए पर क्यू माइनस 6 ए पर स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 7 ए, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 आई। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस प्रकार से इधर रेखा खींच दे रहे हैं। अब इसके बाद इधर हल करेंगे, ए क्यू का मान ये आया, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से आप भी यहाँ पे बना देंगे। इसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 21 0 34 और यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 23, नीचे हो जाएगा 34 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 55। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पे लिखा है 6 लगा देंगे। इसके बाद इस प्रकार से अभी बनाएंगे। अब देखिए ए स्क्वायर का मान जो है देखिए यहाँ पे ये आया, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 तो लिखेंगे यहाँ पे 5, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 8। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे 2 है, 2 लिख देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 5 और इसके नीचे यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 13। फिर इस प्रकार से अभी को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 7। फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए इस अवयव में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो ए का मान है ये ऊपर वाला इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 2, फिर नीचे हो जाएगा 0 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 2 0 3। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखा प्लस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए अवयव बनाने के बाद आई का मान हमें पता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे होता है 1 0 0, यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 1 0, यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 0 1। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये आई का मान है, ये आपको पता होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लास्ट में आई का मान लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे अवयव और यहाँ पे इसको पहले उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा 21 0, यहाँ हो जाएगा 34, फिर यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ लिखेंगे 23, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि 34, फिर 0, यहाँ हो जाएगा 55। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे इस अंदर में तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा अवयव और देखिए 6 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 8 6 48, नीचे हो जाएगा यहाँ पे 12 और यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 30, फिर यहाँ पे नीचे हो जाएगा 8 6 48, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 6 18 88 लेक और यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 और 1 7। इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे अवयव, देखिए 7 से गुणा करेंगे अंदर तो यहाँ हो जाएगा 7 0, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 7, फिर यहाँ हो जाएगा 14, फिर यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा यानी कि 21। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि 2 से इसके अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ हो जाएगा 0 0 और यहाँ हो जाएगा 0 2 0, यहाँ हो जाएगा 0 0 2। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे 21 यहाँ पे पहले आगे लिखेंगे और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे, इसमें यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 30 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए प्लस में 7 है तो आप लिखेंगे प्लस में 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना है, 2 है तो आप लिखेंगे प्लस में 2, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा प्लस 0 और यहाँ हो जाएगा प्लस 0, ठीक। और यहाँ पे यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 34 है तो यहाँ पे लिखेंगे 34 और देखिए माइनस से गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 14 है तो लिखेंगे प्लस में 14 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 0, ठीक। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये 12 है तो 12 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसके बाद माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 12, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 0 और यहाँ हो जाएगा यानी कि इसमें देखिए ये हो जाएगा 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक। अब देखिए इसके बाद 8 है तो आप लिखेंगे 8 और यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में 24 आ जाएगा और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 14 और यहाँ पे देखिए हो जाएगा प्लस में 2, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 23 है तो आप लिखेंगे 23 और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 30 और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस में 7 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 0, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद नीचे वाले करेंगे 34 है तो आप लिखेंगे 34 और हम माइनस से गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 48 और देखिए यहाँ पे ये पहला वाला हो जाएगा प्लस में 14 और ये पहला वाला हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक। अब देखिए 0 0 0 0 है तो आप लिखेंगे 0 प्लस 0 और यहाँ हो जाएगा प्लस 0 फिर प्लस 0, ठीक। अब देखिए 55 है तो आप लिखेंगे 55 और यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में ये हो जाएगा 78 और देखिए यहाँ हो जाएगा यहाँ पे ये वाला प्लस में 21 और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का एक लाइन मिटाते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे आव्यूह और यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये तो 0 ही है तो 0 ही आएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 0, ठीक। आप लोग इसको जोड़ घटा लीजिएगा, हम पहले से ही कर चुके हैं इसलिए हमें पता है कि 0 आएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और इसको भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा और इसको भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे भी 0 आएगा। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, बराबर लगा देंगे, ठीक है। देखिए इन सभी में आप लोग बराबर लगा लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख चले थे, राइट हैंड साइड 0 लाना था तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। देखिए ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अगर आपको ये पहला समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये आपके बोर्ड में 100% इस बार 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोग 5 नंबर के इस प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाकलन, ऊपर लिखा हुआ है 5x + 3, फिर बटे में लिखा हुआ है, फिर करनी में x² + 4x + 10 dx का मान ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान के उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 5x + 3, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे करनी में यहाँ पे हो जाएगा x² + 4x + 10 dx, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो इसको उतारे हुए हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो है
एक घात का समीकरण है, करनी के अंदर जो है दो घात का समीकरण है। इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ पे इस सवाल में लगेगा। चलिए यहाँ पे लिख करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हम जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा एक घात का समीकरण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं एक घात का समीकरण बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ए डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में यहाँ पे लिखेंगे दो घात का समीकरण। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दो घात का समीकरण कोष्टक में यहाँ पे जाएगा प्लस बी। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ एक घात का समीकरण, यानी कि ऊपर वाला यहाँ पे लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा है कोष्टक में दो घात का समीकरण, यानी कि करनी के अंदर जो है इसको यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ऊपर इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 3, फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए डी बाई डी एक्स, इसके स्थान में इसको रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 कोष्टक बंद, और यहाँ पे जाएगा b। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 3 बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डी बाई डी एक्स, इसका मतलब ये है जो यहाँ पे कोष्टक में इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा a, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा। देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, यानी कि 2x, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा प्लस में 4, और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में फिर प्लस b हो जाएगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 3, फिर बराबर a से क्या करेंगे, दोनों में पाई पर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि 2ax, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा, यानी कि 4a, फिर प्लस हो जाएगा b। ठीक, ए भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि x के गुणांक। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x के गुणांक का तुलना, ठीक, तुलना करने पर। ठीक है, बस आप ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसमें x है तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 5x, फिर बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो है ना ये, यानी कि 2ax है, यानी कि यहाँ पे x नहीं लिखेंगे क्योंकि x के गुणांक की तुलना करें तो यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि x का गुणांक 5 है। और देखिए यहाँ पे यह x का गुणांक जो है 2a है तो यहाँ पे लिखेंगे 2a। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 5 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 5/2। ठीक, देखिए यहाँ पे ये जो a का मान आया है 5/2 आया है। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है x के गुणांक का तुलना करने पर। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और देखिए x का गुणांक जो है 2a है तो यहाँ पे लिखेंगे 2a। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अचर पद है और ये अचर पद है, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर बराबर लगाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 4a, फिर प्लस हो जाएगा b। ठीक, अब देखिए यहाँ पे a का जो मान आया है यहाँ पे 5/2 आया है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 5/2, फिर प्लस हो जाएगा b। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से 4 को काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर बराबर यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर प्लस हो जाएगा b। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि माइनस में 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, फिर बराबर हो जाएगा b। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b बराबर माइनस में 60। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आया है a बराबर 5/2, b का मान आया है -7। इसके बाद क्या करेंगे, a का मान और b का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए क्या करते हैं, इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर हम बताते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 2 में a बराबर 5/2 व b बराबर -7 रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 2 है ना, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस 3, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा, यानी कि a, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2a, यहाँ हो जाएगा, सॉरी 2x है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस यहाँ हो जाएगा 4, कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b। ठीक, देखिए यहाँ पे ये समीकरण 2 उतारे हुए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे 5x प्लस 3, फिर बराबर a का मान यहाँ पे 5/2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे रखेंगे 5/2, और यहाँ पे जाएगा कोष्टक, और यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस
4 कोष्टक बंद कर, फिर यहाँ हो जाएगा बी के स्थान में -7 यानी लिखेंगे -7। ठीक, ए भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको क्या करेंगे, यानी कि जहाँ पे 5x + 3 रहेगा उसके स्थान पर इसको रखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 में तो यहाँ पे ये ऊपर दिया हुआ है 5x + 3, इसके स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं। देखिए आप इधर रेखा किधर है, देखिए आप लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 में यहाँ पर जाएगा 5x + 3 बराबर यानी कि 5/2 कोष्टक में 2x + 4 फिर यहाँ पे कोष्टक में फिर -7 रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 ये जो है इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि i बराबर यहाँ पे जाएगा यानी कि समाकलन हो जाएगा। और देखिए इसके स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2 फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि 2x + 4 कोष्टक में फिर -7 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बटा लगाएंगे और यहाँ पे करनी में हो जाएगा ये नीचे वाला इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस यहाँ हो जाएगा 4x + 10 और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे, -7 को एक बार इसके साथ लिखेंगे। चलिए इसको अलग अलग लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं। देखिए आप हो जाएगा i बराबर 5/2 को बाहर ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा समाकलन और ऊपर बच जाएगा यहाँ पे कोष्टक में 2x + 4 कोष्टक में फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि करनी में हो जाएगा x² प्लस 4x + 10 हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे -7 फिर यहाँ पे जाएगा समाकलन यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगाएंगे यहाँ पे जाएगा करनी में यानी कि x² प्लस 4x + 10 और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो करनी में ये दिया हुआ ना ये वाला इसको हम लोग t मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं माना, यहाँ पे जाएगा x² प्लस 4x + 10 बराबर हो जाएगा t। इसका क्या करेंगे x अवकलन करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2x प्लस यहाँ पे जाएगा यानी कि 4 ये कोष्टक में और यहाँ लिखेंगे dx भी बराबर हो जाएगा dt। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके स्थान पर इसको रखेंगे और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे जाएगा 5/2 और यहाँ पे जाएगा समाकलन और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि इसके स्थान पर dt लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 1 करनी में यहाँ पे जाएगा t फिर यहाँ लिखेंगे dt। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए इधर का किए हैं, अब चलिए इधर का करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे 7। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है x² प्लस 4x + 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4x। तो क्या करेंगे, जो x का गुणांक है 4 इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसमें 1/2 से गुणा करेंगे। ये देखिए 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसका वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि ये जो 4 आया है इसमें एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे जाएगा समाकलन यहाँ पे जाएगा 1 यानी कि यहाँ पे जाएगा करनी में यानी कि x² प्लस यहाँ पे जाएगा 4x और यहाँ पे क्या करेंगे एक बार 4 को जोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे एक बार 4 को घटाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ये यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर का बेटा क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा i बराबर 5/2 तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पर जाएगा 5/2 फिर यहाँ पे जाएगा समाकलन और ऊपर लिखा हुआ 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फिर बटा लगाएंगे और देखिए लिखा है करनी में t तो करनी हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t पे 1/2 फिर यहाँ पे जाएगा dt और यहाँ पे लिखा हुआ -7 तो यहाँ पे लिखेंगे -7 फिर यहाँ पे जाएगा यानी कि समाकलन फिर आप लिखेंगे ऊपर 1 फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे बना देंगे करनी और देखिए यहाँ पे लिखा x², इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि x के पूरे होल स्क्वायर और देखिए यहाँ लिखा 4x तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं यानी कि 2 × x गुणे यहाँ पे जाएगा 2 फिर प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 10 में से 4 घटाएंगे
तो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा 5/2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस में माइनस में आ जाएगा, ये पावर तो यहाँ हो जाएगा t और इसके पावर 1/2 माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे dt, फिर -7 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समाकलन बना देंगे और यहाँ लिखेंगे 1, फिर बटा लगाएंगे और देखिए यहाँ पे हो जाएगा a² + b² + 2ab का ये सूत्र बन रहा है, यानी कि पूरा हट जाएगा, यानी कि a² + b² + 2ab का ये सूत्र बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा यानी कि ये करनी में और इसका हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ बचा है 6, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यानी कि प्लस यानी कि 6 करनी में ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे dx। ठीक, और देखिए ये करनी बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए आप हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे i बराबर हो जाएगा 5/2। अब देखिए इसका समाकलन कर देंगे तो आप हो जाएगा t और इसके पावर हो जाएगा -1/2, इसमें एक जुड़ता है, फिर बटे में भी एक जुड़ता है, यहाँ हो जाएगा -1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, फिर -7 लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये यानी कि ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा a²। इसका सूत्र यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे होता है यानी कि फार्मूला 1/, यहाँ हो जाएगा यानी कि x² ये करनी में और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा a² फिर dx इसके बराबर होता है, यानी कि यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि x प्लस यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि x² + a² फिर मार्ट बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका हम समाकलन करेंगे तो a आएगा, यानी कि ये पूरा जो है ये आपका यानी कि x और ये a है, तो क्या करेंगे इसके आधार पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि log, फिर यहाँ हो जाएगा माड और देखिए ये x है, ये x है तो यहाँ हो जाएगा x + 2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा करनी में देखिए यहाँ पे x² है तो ये x है तो यहाँ हो जाएगा x + 2 का ये होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस और देखिए यहाँ पे a² है तो यहाँ हो जाएगा करनी में 6 का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा माड, फिर प्लस c हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर हम लिखेंगे यानी कि यहाँ हो जाएगा i बराबर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 5/2 और यहाँ हो जाएगा गुणे में t और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि आधा बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर बटा लगा देंगे, एक में से आधा घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1/2, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे -7 लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा log, फिर आप लिखेंगे माड में x + 2, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में इसको उतार लेंगे हो जाएगा x + 2 का ये पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस करनी में 6 का ये पूरे का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा माड, फिर प्लस c हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर लिखेंगे i बराबर हो जाएगा 5/2, ये ऊपर चला जाएगा 2 तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे में 2, फिर यहाँ पर जाएगा गुणे में t, इस पर हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा -7, फिर लिखेंगे log, फिर यहाँ हो जाएगा माड, यहाँ लिखेंगे x + 2, फिर हो जाएगा करनी में यहाँ हो जाएगा x + 2 का ये पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस करनी में 6 का ये पूरे का होल स्क्वायर, फिर माड बन, फिर प्लस c हो जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ बचेगा i बराबर यहाँ हो जाएगा 5 और देखिए यहाँ लिखा है t पे 1/2, तो इसका जो मान होता है करनी में हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में t, फिर हो जाएगा -7, फिर लिखेंगे log, फिर हो जाएगा माड x + 2, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि x + 2 का ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा यानी कि ये करनी कवर कर करनी हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माड 1, फिर प्लस c हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर लिखेंगे i बराबर हो जाएगा 5 और देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में t के स्थान पे हम लोग यानी कि यहाँ पे इसको रख सकते हैं तो यहाँ हो जाएगा करनी में हो जाएगा x² प्लस 4x + 10, फिर यहाँ हो जाएगा -7 log, फिर यहाँ पे देखिए ये लिखेंगे यहाँ हो जाएगा x + 2 और देखिए इसके स्थान पे इसी को रख सकते हैं ये जो है तो यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि x² प्लस 4x + 10 ये माड 1, फिर प्लस c हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं जो आपके बोर्ड में
2022 में ये आपके बोर्ड में 5 नंबर के पूछे गए हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवकल समीकरण x cos कोष्टक में y बटा x कोष्टक बंद dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा y cos कोष्टक में y बटा x प्लस x का हल ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x cos, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा y, फिर यहाँ लिखेंगे cos, फिर कोष्टक में हो जाएगा y बटा x, फिर कोष्टक में फिर प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पहले क्या किए उतारे हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है x cos कोष्टक में y बटा x, इससे क्या करेंगे, इसमें और इसमें भाग करेंगे। चलिए इससे उसमें भाग कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे लिखेंगे y cos कोष्टक में हो जाएगा y बटा x कोष्टक में फिर बटा लगाएंगे, और देखिए इससे एक बार इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x cos, फिर कोष्टक में हो जाएगा y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे, फिर पर लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे x, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए इससे इसमें भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा cos, फिर कोष्टक में y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे cos कोष्टक में y बटा x cos कोष्टक में y बटा x, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यानी कि y बटा x, फिर प्लस, और देखिए x से x काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा cos और कोष्टक में हो जाएगा y बटा x कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ y बटा x, यहाँ पे लिखा हुआ y बटा x, इसको हम लोग क्या करेंगे भी मान करके आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए आप लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा y बटा x बराबर भी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, भी के नीचे 1 लगाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि y, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यहाँ पे भी x हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। चलिए इसका क्या करते हैं, यहाँ पे x का अवकलन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा y का अवकलन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन हो जाएगा 1, फिर प्लस यहाँ पे दूसरा लिखेंगे, पहले का अवकलन हो जाएगा डी भी बटा डी एक्स। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर लिखेंगे dy बाई डी एक्स, फिर बराबर b से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा v, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा x डी भी बटा डी एक्स। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आया है dy बाई डी एक्स बराबर ये आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है dy बाई डी एक्स के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए आप लिखेंगे यानी कि समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 में dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस x डी भी बटा डी एक्स का मान रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे dy बाई डी एक्स रहेगा समीकरण 1 में, वहाँ पे रखेंगे। देखिए इसके स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसके स्थान पे ये लिखा हुआ है v प्लस यहाँ हो जाएगा x डी भी बटा यहाँ हो जाएगा डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है y बटा x क्या माने थे, यहाँ पे v माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा v, फिर प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे लिखेंगे cos, और देखिए y बटा x क्या माने थे, v माने थे तो यहाँ पे हो जाएगा v। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, v से ये v काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा x डी भी बटा डी एक्स, फिर बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए 1 बटा cos का होता है सेक यानी कि v होता है तो यहाँ पे लिखेंगे सेक v। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ सेक v, इससे क्या करेंगे dv में भाग करेंगे, और देखिए x से क्या करेंगे इधर भाग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सेक v से इसमें भाग करेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 1/sec भी, यहाँ हो जाएगा डी भी, फिर बराबर लगाएंगे x इसमें भाग करके यहाँ हो जाएगा 1/x और ये जो dx है यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे लिखेंगे 1 यहाँ हो जाएगा sec भी डी भी, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन 1/x dx। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा 1/sec भी, इसको हम लिख सकते हैं यानी कि cos भी डी भी, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है cos भी, इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि साइन भी और यहाँ हो जाएगा यानी कि बराबर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1/x का होता है log x फिर प्लस c हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद भी को हम लोग क्या माने थे, देखिए यहाँ पे भी को y/x माने थे, तो भी के स्थान पे y/x रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन y/x कोष्टक में, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर पे लिखेंगे log x प्लस c। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए जो प्रश्न है ये आपके बोर्ड में 2022 में 5 नंबर के पूछे गए थे। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए भाई चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इस प्रकार है कि मान में ए वेक्टर बराबर 3, मान में बी वेक्टर बराबर 4 तथा मान में सी वेक्टर बराबर यहाँ पे 5 और इसमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो मान में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है मान में ए वेक्टर बराबर 3, मान में बी वेक्टर बराबर 4 और मान में सी वेक्टर बराबर 5, पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मान में ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा मान में बी वेक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा यानी कि मान में सी वेक्टर बराबर हो जाएगा 5। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं दिया है यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर पर लंबवत है यानी कि 2 सदिश, यहाँ पे लिखिए बी और सी है, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी वेक्टर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर पर लंबवत है 2 सदिश, यहाँ हो जाएगा यानी कि सी वेक्टर प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर पर लंबवत है, यहाँ हो जाएगा यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, तो यहाँ पे लिख दिए। ठीक, इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर लंबवत का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ लगा देंगे गुणा और यहाँ पे जाएगा कोष्टक में बी वेक्टर प्लस हो जाएगा यहाँ पे सी वेक्टर फिर बराबर यहाँ पे जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लंबवत मतलब गुणा होता है, यहाँ पे जाएगा बी वेक्टर गुणे यहाँ पे जाएगा कोष्टक में सी वेक्टर प्लस यहाँ पे जाएगा ए वेक्टर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सी वेक्टर गुणे कोष्टक में हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोष्टक में फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, ए से दोनों गुणा करेंगे, यहाँ पे जाएगा ए वेक्टर यहाँ पे जाएगा बी वेक्टर फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर और यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बी वेक्टर से दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा बी वेक्टर सी वेक्टर फिर यहाँ पे जाएगा प्लस यहाँ पे जाएगा ए वेक्टर और यहाँ पे जाएगा बी वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा 0। अब ये जो आया इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सी से दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा
ए वेक्टर और यहाँ पे जाएगा यानी कि सी वेक्टर फिर प्लस यहाँ पे जाएगा बी वेक्टर और यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा 0 और ये जो आया इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए आप लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 तथा 3, ठीक, 3 को जोड़ने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं यानी कि समीकरण 1 व 2 तथा 3 को जोड़ने पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको और इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर, यहाँ पे जाएगा यानी कि बी वेक्टर फिर प्लस हो जाएगा ए वेक्टर और यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर फिर प्लस यहाँ पे जाएगा बी वेक्टर और यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर और यहाँ पे जाएगा बी वेक्टर फिर प्लस यहाँ पे जाएगा ए वेक्टर और यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर और यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर बराबर 0। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जाएगा प्लस में 2 बी वेक्टर और यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर फिर प्लस और देखिए इसको और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जाएगा 2 ए वेक्टर और यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर बराबर 0। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माड में ए वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है उसको लिखते हैं, लिखने के बाद क्या करेंगे उसके आगे हल करके बताएंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे हो जाएगा माड, यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर, ये माड बंद हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे जाएगा माड में ए वेक्टर का स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा माड में बी वेक्टर का स्क्वायर फिर हो जाएगा प्लस और यहाँ पे जाएगा माड में सी वेक्टर का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 2 ए वेक्टर फिर बी वेक्टर फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 2 यहाँ पे जाएगा बी वेक्टर और यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 2 ए वेक्टर और यहाँ पे जाएगा सी वेक्टर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे जाएगा माड, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर और ये हो जाएगा माड बन, इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे माड में ए वेक्टर का जो मान दिया है 3 दिया है, माड में बी वेक्टर का मान 4 दिया है, माड में सी वेक्टर का मान दिया है 5। चलिए यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे जाएगा 4 का स्क्वायर फिर प्लस 5 का स्क्वायर और देखिए इसके स्थान पे अगर ध्यान से देखेंगे समीकरण 4 में यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला पूरा, इसके स्थान पे 0 रख सकते हैं तो यहाँ पे रखेंगे प्लस में 0। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस बार यहाँ पे लिखेंगे माड, यहाँ पे जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और यहाँ पे जाएगा माड का स्क्वायर फिर बराबर और देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 9 फिर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 16 फिर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 25। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये हो जाएगा माड का स्क्वायर फिर बराबर, इसको जोड़ेंगे पूरे को तो यहाँ पे जाएगा 50 और देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को उधर फेंकेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और यहाँ पे जाएगा माड और ये आ जाएगा करनी में 50। ठीक है, अब देखिए इस बात यहाँ पे लिखेंगे यानी कि माड में ए वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर, ये माड वन फिर बराबर लगा देंगे, इसको तोड़ सकते हैं हम लोग यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब देखिए इस बात क्या करेंगे 5 बाहर आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे इधर रेखा इस प्रकार से खींच दे रहे हैं और यहाँ पे जाएगा ए वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर, ये माड में हो जाएगा फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ 5 ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा करनी में 2। ठीक, अब देखिए जो आया यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं यानी कि इसके बराबर ये फार्मूला होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। ये आपके बोर्ड में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 2। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 2 पासे। देखिए यहाँ पे लिखे 2 पासे को फेंकने, यहाँ पे जाएगा फेंकने पर आने वाले परिमाण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जाएगा परिमाण। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 पासे को फेंकने पर आने वाले परिमाण। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो परिमाण आ रहेगा चलिए उसको हम लिखते हैं। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा, एक बार 1 1 आएगा और एक बार 1 2 आएगा और एक बार यहाँ पे यानी कि 1 3 आएगा। फिर इसके बाद आएगा 1 4, फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे 1 5। अब देखिए इसके बाद इधर लिख रहे हैं और उसके बाद आएगा 1 6। ठीक, अब देखिए इसके बाद आएगा यानी कि 2 1, फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे 2 2, फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे यानी कि 2 3, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 2 4, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा यानी कि 2 5, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 2 6। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे भी लिखते हैं। फिर इसके बाद आएगा 3 1, फिर इसके बाद आएगा 3 2, फिर इसके बाद आएगा 3 3, फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे यानी कि 3 4। ठीक, आप देखिए इधर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 5, फिर आएगा यहाँ पे यानी कि 3 6। ठीक, आप देखिए इसके आगे फिर लिख रहे हैं यानी कि यहाँ पे आएगा 4 1, फिर इसके बाद आएगा 4 2, फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे यानी कि 4 3, फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे 4 4। ठीक, फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे यानी कि 4 5, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 4 6। ठीक, अब देखिए इसके बाद फिर आएगा उसको भी लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 5 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 5 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, अब देखिए इसके बाद फिर से लिख रहे हैं यहाँ पे आएगा 5 4, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 5, फिर यहाँ पे आएगा 5 6। ठीक, फिर देखिए इसके बाद भी आएगा, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे जाएगा 6 1, फिर यहाँ पे आएगा 6 2, फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 6 3, फिर यहाँ पे आएगा यानी कि 6 4, फिर यहाँ पे आएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 5, फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे यानी कि 6 6 आएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हम 2 पासे को फेंकेंगे तो उसका जो परिमाण आएगा ये जो लिखे हुए हैं यही आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। ठीक है, आप देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 2 पासे। देखिए आप लिख रहे हैं 2 पासे को फेंकने। देखिए आप फेंकने। ठीक, फेंकने पर आए कुल परिमाण। देखिए आप लिख रहे हैं कुल परिमाण। ठीक, अब देखिए इस बात क्या करेंगे, इसको हम गिनेंगे। चलिए यहाँ पे गिनते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 आएगा। ठीक है, यानी कि 2 पासे को फेंकने पर आए कुल परिमाण यानी कि यहाँ हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कम से कम। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कम से कम 6 आने। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 6 आने के परिमाण। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कम से कम 6 आने के परिमाण। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसमें गिनेंगे कि कौन से संख्या में 6 6 आया है। देखिए यहाँ पे आया है यानी कि यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे आया है और देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आएगा 3 और देखिए इसके बाद यहाँ पे आएगा 4 और इसके बाद यहाँ पे आएगा यानी कि 5 और यहाँ पे आएगा 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे लिखेंगे 11। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और इसको रिपीट करके हम आपको बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था यदि 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक बार 6 आने की प्रायिकता। तो पहले हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिखे हैं 2 पासे को फेंकने पर आने वाले परिमाण। ठीक है, देखिए अगर हम 2 पासा फेंकेंगे
तो जो परिमाण आएगा उसका, ये देखिए 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, यानी कि यही सारा जो है आएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं 2 पासे को फेंकने पर आए कुल परिमाण, यानी कि ये जो 2 पासा फेंका गया जो परिमाण आया है कितनी बार आया उसको गिन के यहाँ पे लिखे हुए हैं 36 आया है, 36 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए हैं कम से कम 6 आने की परिमाण। ठीक, देखिए ये जो आया है पूरा 36, इसमें देखेंगे कहाँ पे 6 आया है उसको गिन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे गिन के हम क्या किए हैं 11 यहाँ पे लिख दिए। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, यानी कि यहाँ पे लिखा था कम से कम एक बार 6 आने की प्रायिकता। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कम से कम, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कम से कम एक बार, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कम से कम एक बार 6 आने की प्रायिकता, देखिए आप लिख रहे हैं प्रायिकता। ठीक, अब देखिए इतना लिखने के बाद बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 6 कितना बार आया है, यानी कि 11 बार आया है, तो यहाँ पे ऊपर 11 लिखेंगे और नीचे लिख देंगे यहाँ पे 36। ठीक, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए लास्ट में अगर आपको प्रायिकता का, देखिए यहाँ पे प्रायिकता का 1 शॉट का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका 1 शॉट बनाएंगे जो आपके बोर्ड में 100% आएंगे। ठीक है।